पर भेजिए 9396167225। जम्मू के उधमपुर के मकामी लोगों ने न्यूज टीम से बातचीत करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के हवाले से कहा कि इन्हें पूरी उम्मीद है कि अब जम्मू खित्ते में तरक्की के काम होंगे। इनका कहना है कि आर्टिकल 370 के रहते जम्मू में तरक्की नहीं होती थी, ताहम अब उनके लिए तरक्की की राहें खुलेंगी। मेरा नाम हाजी गुलाम रसूल है, मैं एक्स पंचायत मेंबर हूँ। मैं उधमपुर चेरी सिविल का रहने वाला हूँ। कल हमने हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया लोगों को, बड़ा अच्छा भाषण दिया। दफ़ा 370 जो तोड़ा है, लेकिन हमें जम्मू वालों को कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्होंने बड़ा विश्वास दिया हमको कि अब जम्मू वालों के लिए अच्छी मतलब कोई अच्छी स्कीमें लाएंगे, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तरक्की होगी। प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छा बोला कि हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, हमारे जम्मू के हित में ही करेंगे। ये तो इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, वो तो फ़ायदा होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमें तो बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे वो तो अच्छा करेंगे, हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तोड़ने से हमें जम्मू वालों को भी कुछ हक मिलेगा कि जम्मू वालों को कुछ नहीं मिलता था, जम्मू वालों को नौकरियाँ नहीं मिलती थी, हम दर होते थे। हमारे बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग इतने अच्छे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे जम्मू वालों को नौकरी नहीं मिलती थी। मेरा नाम जायदा अख्तर है, मैं उर्दूपुर से हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। जैसे कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हम लोगों के लिए ये फ़ायदे होंगे, हम नौजवानों की बेरोज़गारी कम होगी, हमें इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे खुश ही हैं कि क्योंकि हम बेरोज़गार थे बाहर के, हमें इसमें बहुत सारे थोड़े बहुत फ़ायदे तो होंगे, क्योंकि बाहर के लोग अगर यहाँ कर आकर तरक्की करेंगे तो हमें उसके लिए बेनिफिट ही होगा, बेरोज़गार और कॉलेज स्टूडेंटों के लिए। बिल्कुल लगता है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उनके लिए ये अच्छा है। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि ये उनकी गलत बात है। पहले तो हम लोग यही सोचते थे कि हम 10th और 12th पढ़कर जॉब हमारी लग जाएगी, अब हमारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो एक अच्छी बात है कि हम शुरू से अपनी मेहनत पे अपने पाँव में खुद खड़े होने के लिए सोचें और हम खुद अपने पाँव पढ़कर आगे कुछ तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तारिक शाह उधमपुर J&K से जो एक नया फैसला सेंट्रल सरकार ने लिया, मोदी सरकार ने लिया है, पहले तो हम उसका वेलकम करते हैं। और एक नई बात जो कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि नए कश्मीर का आगाज़ होगा, तो हम ये समझते हैं कि एक नए कश्मीर का आगाज़ जो है वो शुरू हो गया है। तो आज ये आर्टिकल 370 जो तोड़ा गया है, तो ये एक डायनामिक फैसला था, ये मोदी सरकार ही कर सकती थी, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ हमारी एक अपील है सरकार के साथ कि एक लैंड एक्ट और एम्प्लॉइज़ जो हैं इनके बारे में ध्यान रखा जाए। जो हमारा स्पेशल स्टेटस था जैसे हिमाचल में है, इस तरह जम्मू कश्मीर में भी जो है लोगों की जो ज़मीन है उनका अपना हक रहना चाहिए उस पर, और बाहर के बंदे आके जो ज़मीन यहाँ पे ना लें। तो बड़ी खुशी की बात है, आने वाले टाइम पे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा, बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट आएगी, और इसके साथ साथ जो है कई किस्म की जो है तरक्कियाँ जो रुकी हुई थी वो खुलेंगी। अगर युवा के लिए से नए साधन और रोज़गार का कोई तरीक़ाकार अगर बनता है तो इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन की फ़िज़ा और शांति जो है वो बहाल हो सकती है। जिन हाथों में पत्थर हैं उन हाथों में रोज़गार होगा, तो मैं ये समझता हूँ जम्मू कश्मीर की आधी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी पहल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी टीम ने जो की है, ये बहुत बड़ी एक पहल है। हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी किस्म की किसी उसमें ना पड़िए, सरकार के साथ पूरी तरह खड़े रहिए, क्योंकि सरकार का फ़ैसला जो है वो मुल्क का फ़ैसला है, और हम सब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की नाक़िस सूरत हाल के खिलाफ